रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी भी यहीं पे शूट हुई थी। हमारा वाइपर था ना कार का, वो भी किसी ने तोड़ दिया था। गायब होने वाले थे एक टाइम पे, वो मैग्नाइट से ही यहाँ से यहाँ गई है निसान। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इट्स पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे एंड टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे। अनलाइकली आज हम दोनों, मैं समीर, गए हैं सुबह सुबह 7 बजे। हमने अपना नहा लिया, रेडी हो गए हैं एंड हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। यस, एक्चुअली आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में, अगर नहीं देखा है तो देखो। हम मुनस्यारी की ट्रिप पे गए थे। तो गाड़ी बहुत ज़्यादा चली है, ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर्स चली है। तो अब ये सर्विस डिज़र्व करती है। तो हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर। बाकी मैं चीज़ें आपको डिटेल्स आगे बता दूँ। हम फ्रिक्वेंटली रोड ट्रिप्स पे जाते रहते हैं। लाइक एक साल में हम लास्ट ईयर 2025 में 4 बार रोड ट्रिप पे गए थे गाड़ी से। तो आपकी गाड़ी की बेटर रनिंग के लिए और आप अच्छे से चले विदाउट एनी लाइक प्रॉब्लम, आपको टाइम की सर्विस बहुत ज़रूरी करवानी होती है। ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करवाओ, मतलब एकदम अच्छे से रखो, तभी आपकी गाड़ी आपको मज़े देगी आपके ट्रिप पे। तो आज हम वही कर रहे हैं। सर्विस सेंटर के बाद हमको किसी और के घर भी जाना है, और किसके घर जाना है मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। समी, गाड़ी सर्विसिंग में मेरा क्या रोल था? आप सुबह सुबह मुझे क्यों उठा के ले जा रहे हो वहाँ पे? आप क्यों, पहले तो ये बताओ कि गाड़ी सर्विस क्यों करवा रहे हो आप? इतनी जल्दी से क्यों करवाते हो आप? जल्दी नहीं करा रहा, ईयरली सर्विस है। ईयरली सर्विस है, ओके। मुझे तो बहुत, मुझे लगा था कि मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे बोर होता हूँ, ताकि तुम और मैं बोर होंगी वहाँ पे। वो हम दोनों एंटरटेनमेंट कभी भी करेंगे। तो गाइस, इस लड़के की भी ना हेड्स ऑफ, इतने दूर चला के ले जाता है। मैं तो अपना पैसेंजर प्रिंसेस की तरह जाती हूँ, आराम से बैठ के बस कपड़े पहनो, मेकअप करो और चल दो। ये लड़कों की ना, ड्राइवर लड़के हमारे बहुत अच्छा चलाते हैं। तो आ गया है हमारा सर्विस सेंटर। भैया प्लीज़ जल्दी जल्दी गेट खोल दो, हमको सबसे पहले सर्विस करवानी है। मेरा ऐसे ही कुछ मन में चल रहा है और हमको जल्दी से फ्री कर दो। ईस्ट दिल्ली से ये वाला सर्विस सेंटर सबसे नियरेस्ट है। तो ईस्ट दिल्ली मतलब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। आप देखोगे पूरे सर्विस सेंटर में निसान की मैग्नाइट ही है। ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, अगेन ब्राउन, ब्लैक और हमारी सिल्वर। देखा, ये पूरे सर्विस सेंटर में मैग्नाइट ही मैग्नाइट है। सो एक्चुअली जो निसान की जो मोस्ट सेलिंग कार है, और जो उसकी पहचान बनाए रखा है ना, जो गायब होने वाले थे एक टाइम पे, वो मैग्नाइट से ही यहाँ गई है निसान। छोटी एसयूवी में है, बजट फ्रेंडली है, लेकिन बहुत सही चलती है। आप सर्च कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो सर्विस सेंटर में। मतलब कोई भी कार किसी से पूछ सकते हो, बढ़िया गाड़ी चलती है। और निसान दिखती अच्छी है, और निसान को वो अलग ही लेवल पे ले गई है गाड़ी। थैंक गॉड निसान वालों ने ये मैग्नाइट लॉन्च करी है एंड अपना थोड़ा सा नाम मार्केट में बनाए रखा है ना। दिस इज़ द लाउंज एरिया। एक्चुअली हम बहुत जल्दी आ गए हैं, 9:30 से खुलेगा, लेकिन हम 9 बजे आ गए। हम चाहते थे हमारी गाड़ी सबसे पहले सर्विस हो। यहाँ पे ये आप कुछ खा भी पी भी सकते हैं। तो आ गई है हमारी कैब। हमने अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे छोड़ दी है। ये अब मिलेगी हमको शाम को, और हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में आपको इन बिल्डिंग्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। नेवर एंडिंग कंस्ट्रक्शन। हो चुका है हमारी डेस्टिनेशन। भाई लोगों, ख़त्म ही नहीं हो रही है ये। सर्दी लग रही थी नीचे, तो हम ऊपर छत पे धूप सेकने के लिए आ गए। एंड वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा था, जहाँ तक देखो आपको वहाँ ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स ही दिखाई देंगी। कभी कभी अपने मन में सोचती हूँ कि हमको सच में इतनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। एक टाइम पे ये पूरा खेत और हरा भरा था, और अब यहाँ पे बिल्डिंग है, और रोज़ एक नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। या तो फ्यूचर में कभी ये नॉनवेज खाएगी तब के लिए
सो हम लंच के बाद अपना वॉक करने के आ गए। लेट्स टेक अ टूर ऑफ दिस सोसाइटी। यहाँ पे बच्चे बॉल खेल रहे थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, एवरीथिंग। बहुत ही बड़ी सोसाइटी है ये ग्रेटर नोएडा में एंड ऑलमोस्ट इसमें सारे ही एमिनिटीज़ हैं। 2 BHK, 3, 4 BHK, पेंट हाउस सब कुछ है इसमें। जिसने 3-4 साल पहले ले लिया उसके मज़े हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इन फ्लैट्स के प्राइस आसमान छू रहे हैं। प्रॉपर्टी दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। हाउएवर आपको इन सब का फ़ायदा भी मिलता है। आपको किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना, चाहे वो जिम हो, पूल हो, बच्चों का खेलना हो, आपके लिए गेमिंग एरिया हो, तो आपको यहाँ पे इसमें सोसाइटी में सब कुछ है। सो ये मैंशन है गॉड मलबरी मैंशन। इतने सुंदर हैं, पूरे महल के जैसे। एंड मोस्टली ये रहने के लिए यूज़ नहीं होते, ये फिल्म वगैरह की शूटिंग के लिए यूज़ होते हैं। एंड ये सारे के सारे सेलिब्रिटी ओन हैं। कोई शिल्पा शेट्टी है एंड और भी अदर सेलिब्रिटी हैं। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी भी यहीं पे शूट हुई थी। सो क्यूट गाइस, मेरे कान में थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है तो मैंने इसको नीम की डाली लाने को बोला है। देखो कैसी जगह में जाके नीम की डाली ला रहा है मेरे लिए। तो हो गई है हमारी गाड़ी एकदम तैयार, चकाचक। क्या मस्त लग रही है भाई धुलने के बाद, एकदम ब्रांड न्यू लग रही है। वाओ, बहुत ही फेवरेट कार है ये मेरी। तो हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर वापस। हमारी कार हो गई है रेडी, बस सब समीप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। पूरा दिन ही ये सर्विस में चला गया आज। ये सर्विस सेंटर वाले बहुत टाइम लेते हैं। बहुत चीज़ें भी थी एक्चुअली, ऑयल वगैरह चेंज करवाया है और हमारा वाइपर था ना कार का, वो भी किसी ने तोड़ दिया था। पता नहीं किसने तोड़ा, अब तक पता नहीं लगा, बट वो भी चेंज करवाया है। एंड ये आपको ये जो सोसाइटी दिखाई है ना अभी, बहुत अच्छी सोसाइटी थी इनकी। मतलब पूरे सारे जो फ्लैट्स हैं वो बुक हैं ऑलमोस्ट, एक भी खाली नहीं मिलेगा आपको। ऑन द सेम साइड इनके जस्ट अपोजिट एक प्रोजेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी, बट वो फ्लैट खाली हैं सारे। मतलब सेम लोकेशन है, जो भी है हाई राइज बिल्डिंग है और भी एमिनिटीज़ हैं, बट वो खाली है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली आपके किस्मत का भी थोड़ा सा खेल है और आपके नॉलेज भी है और इंटेलिजेंस भी। किस्मत में इसलिए बोलूँगी बिकॉज आप फ्लैट बुक करते टाइम आपने ले लिया, ठीक है, आपको पसंद आया कि इतने का है, आपने ले लिया, बट वो बन रहा है ना अभी भी, अभी वो डेवलप नहीं हुआ है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो फ्यूचर में जाके उसका पोजीशन आपको कैसा मिलेगा, या फिर वो बसेगा कि नहीं बसेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप आप समझ रहे हो। और उसके जो मैं इंटेलिजेंस इसलिए बोलूँगी कि आपने बिल्डर का पता लगाया है कि अच्छा इस बिल्डर के और प्रोजेक्ट्स थे, वो कामयाब थे कि नहीं, उनको टाइम से पोजीशन मिला था कि नहीं है, तो वो इंटेलिजेंस है। और किस्मत का खेल इसलिए बोल रहे हैं, वहाँ पे लोग जो बुकिंग करके हैं वो फंस गए हैं। मतलब जैसा कि सुनने में आया है कि वो उस प्रोजेक्ट में कोई नहीं रहना चाहता है। आई डोंट नो क्या सीन है, बट जो भी है, मेरे जो दीदी एंड जीजू हैं, ये तो उन्होंने सही टाइम पे लिया, अच्छा घर लिया, और वो बिल्डर भी अच्छा था। तो आप भी जब लें कोई भी फ्लैट, और हम भी जब प्लान करेंगे, तो ये सब चीज़ें ज़रूर माइंड में रखनी है कि हम फंस ना जाएं कहीं। मतलब हम इतने पैसे लगाएंगे, सब कुछ घाटा ना हो जाए, राइट। लोग आजकल हाई राइज बिल्डिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़। वहाँ पे पूल, जिम, पार्क, ऑलमोस्ट सब कुछ होता है, लॉन होता है, बैडमिंटन, एवरीथिंग। तो सब आजकल फ्लैट सिस्टम में से निकल के सब हाई राइज बिल्डिंग में जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ फ्यूचर, और मे बी हम आने वाले टाइम में हम भी हाई राइज बिल्डिंग में आ जाए, गॉड नोज़। तो हम फाइनली घर पहुंच गए हैं पूरे दिन की थकावट के बाद, बट हमारी कार सर्विस हो गई है तो वो टेंशन हट गया है। काफ़ी अच्छा खासा चार्ज हुआ है सर्विसिंग में, एंड हमने इंश्योरेंस भी लिया है आगे के लिए, सो दैट जो भी हमारा कार सर्विस हो फ्यूचर में, उसमें थोड़ा हमें डिस्काउंट मिले। गाड़ी का पॉल्यूशन करवाना था, ऐसे भटके हैं ना हम पॉल्यूशन के लिए। मैप में दिखा रहा है ओपन, और वहाँ पे हम इतनी देर के बाद पहुँचे हैं और वो था क्लोज। इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, ये मैपिंग सिस्टम पता नहीं कब अपडेट होगा, कब ठीक होगा ये। बट एनीवेज गाइज,
अब हम डिनर करेंगे और सो जाएंगे। कल फिर से हमारा वही मंडे ऑफिस स्टार्ट। क्या कर सकते हैं, लाइफ है। सो मैं अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।